जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस प्रतिष्ठान पे जब जब अखिलेश यादव आने का प्रयास किए हैं और यहाँ पे अंदर उनकी प्रतिमा बनी हुई है, उस प्रतिमा पे जब जब अखिलेश यादव प्रयास किए आने के लिए, तब तब जो है यूपी पुलिस ने जो है उनको रोक लेती थी और उनको अंदर नहीं जाने देते। लेकिन अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में इसको शुरू कराया था, तो वो यहाँ आके जबरदस्ती दिमाग फांद कर श्रद्धांजलि देते थे और श्रद्धा सुमन अर्पित करते। तो हर बार जेपीएनआईसी को लेकर सरकार को घेरने का काम करते थे। लेकिन योगी सरकार इसको इतने दिनों से जो है क्यों रोक रखी थी, इसका निर्माण जो अधूरा निर्माण कार्य है उसको पूरा नहीं हो पाई और अब फाइनली जो है योगी कैबिनेट के तहत इसको क्यों बेचने का फैसला लिया है, इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। आप सबका जय जयकार। मैं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अब हम इस प्रतिष्ठान के अगली गेट पे चलते हैं, वहाँ सारी चीज़ें आपको बता। ये जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, इस कन्वेंशन सेंटर का ये बाहरी परिसर है। ये लोहे के बड़े बड़े ग्रिल लगे हुए हैं, इस पे घास फूस है, थोड़ा नजदीक जाओ, घास फूस है। और ये 2017 से ही जो है इस पे जो है इसका काम रुका हुआ है और इसको आप देख सकते हैं, इसकी स्थिति से ही देख सकते हैं कि काम अधूरा पड़ा है। इसमें जो है कोई इसका जो है इसमें किसी तरह का सरकार को कोई लाभ अब तक हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 800 करोड़ के लगभग जो है इसमें लागत लग चुकी है, 800 करोड़ से ज़्यादा की ही लागत लगी है। और ये टोटल जो है आपका 20 एकड़ में जो है बना हुआ है। अब 20 एकड़ बना हुआ, हम बढ़ते चल रहे हैं, आप देखते चलिए कि किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा है। ये बड़ी बड़ी जो है भवन है, इसमें मल्टी लेवल पार्क जो है, एक स्विमिंग पूल है। और ये बाहरी जो है बाहरी छोर है, मतलब बैक गेट से मैंने आपको शुरू करके दिखाया था। बैक डोर के बाद हम बाहर चलते चले जा रहे हैं और ये लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्थित है और 20 एकड़ में बना, 800 करोड़ के लगभग जो है धनराशि लग चुकी है। और अभी मैं बढ़ता चलूँगा। काफ़ी जो है लंबे दायरे में जो है इसका जो है परिसर है, बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल ग्रिल के फॉर्म में बना हुआ है। एक बार यहाँ साफ सुथरा दिखाइए। देखिए ये मल्टी लेवल पार्किंग में कुछ गाड़ियाँ भी दिख रही हैं, जूम करके दिखाओ। ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन अब सरकार जो है इसको लीज पे 30 साल के लीज पर देने जा रही है। 30 साल के लीज पर देने जा रही है, क्योंकि पिछले 9 सालों में बंद पड़ा रहा। अच्छा, बंद पड़ा क्यों रहा इसको भी दरअसल जब 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला, तो गोमती रिवर फ्रंट जैसे तमाम मामलों में जो है ये भी जो है जयप्रकाश नारायण जो आपका कन्वेंशन सेंटर पीछे दिख रहा है, आप बैक में दिखाते रहो। इस कन्वेंशन सेंटर में जो है तमाम आरोप लगे, जांच पड़ताल शुरू हुए। जांच पड़ताल का क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी तक नहीं पता। लेकिन जो है अखिलेश सरकार में ही जो है 800 करोड़ के लगभग जो है पैसा लग चुका था जमीन की कीमत के साथ साथ बिल्डिंग के निर्माण में। इसको बनाया किसने था? लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलडीए को यूपी सरकार ने बतौर ऋण जो है पैसा जो है पास हस्तांतरित किया था, जिस पैसे से इसको बनाया गया। लेकिन 9 साल जो है सिर्फ इसी वजह से कि भाई पुरानी सरकार बनाई है, इसमें जो है धांधली हुआ होगा, भ्रष्टाचार हुआ होगा। वो सरकार का अपना मानना है। हर सरकार, विपक्षी सरकार को या कोई भी सरकार आती है तो वो प्रक्रिया, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच प्रदेश की जो राजस्व में से इतना बड़ा हिस्सा लगाकर लखनऊ में इस भवन को बनाया गया है। इस भवन में एक बार आपको मैं फिर बता देता हूँ कि अंदर हमें नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन आपको बाहर से बता रहा हूँ कि इस भवन में करीब करीब जो है 600 गाड़ियों को खड़ी करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग है। इस भवन में 300 से ज़्यादा कमरे हैं। इस भवन में हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड है। इस भवन में जो है ओलंपिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है स्विमिंग पूल है और तमाम सारी लग्जरियस व्यवस्था है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिलेश यादव ने
के ड्रीम प्रोजेक्ट में से ये एक था, जैसे कि कान्हा स्टेडियम, मेट्रो, उसी तरह से ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी था। इसको जब इन्होंने बनवाया तो जयप्रकाश नारायण नाम रखना भी सब समाजवादी पार्टी का एक मोटो सामने आता है। मोटो क्या है? सबसे पहले आप जयप्रकाश नारायण को जानिए। आप तस्वीरें दिखाते रहिए। जयप्रकाश नारायण समाजवादी विचार, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, आज़ादी के दौरान जो है अहम भूमिका निभाया और आज़ादी के बाद वो राजनीति से, सत्ता से बिल्कुल दूरी बनाकर रहे और 70 से 80 के दशक के बीच में जो है सरकार के खिलाफ जो है हमेशा रहे। और जब इंदिरा गांधी ने जो है 77 में 75 में जो है आपातकाल लागू किया, तो उस समय के जो है मेन जो विरोधी आपातकाल के विरोध करने वाले संगठन या लोग थे, उसमें मेन प्रकाश नारायण थे, जिनको जननायक, लोकनायक का भी संज्ञा दिया जाता रहा है। उनकी याद में मैंने कहा कि समाजवादी विचारधारा के थे, तो समाजवादी विचारधारा को प्रतीकात्मक रूप में कैसे जो है दिखाया जाए, समाज में जो है कैसे सिद्ध किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण, जननायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर इस भवन का शिलान्यास करवाया और निर्माण करवाने की प्रक्रिया शुरू की। सरकार चली गई, नई सरकार योगी आदित्यनाथ की आई। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये जांच और जो है तमाम कानूनी दांवपेच के बीच फंसा रहा। आप इसके हाथ से देख ही सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कीमत, मतलब 1-2 करोड़ नहीं, 800 करोड़ से ज़्यादा, 821 करोड़ के आसपास का डिटेल है कि लागत से ये बना और अभी भी अधूरा है। ऐसा जो है जब ये कैबिनेट के फैसले में जो है, कल कैबिनेट की बैठक में जब फैसला लिया गया, तो उसमें जो डिटेल निकल के आया कि अभी भी इसमें जो है करीब-करीब 250 करोड़ रुपए लगना है, तब जाके ये कंप्लीटली जो है संचालित हो सकता है। अब योगी सरकार ने जो है कैबिनेट में फैसला लिया, तो किन कंपनियों को इनको देना है, वो भी आपको बताता हूँ। योगी सरकार जो है वृंदावन बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, वृंदावन बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को जो है इन्होंने लीज पे देने का फैसला लिया 30 साल के लिए। 30 साल में ये जो 30 साल का लीज होगा, इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसी भी जानकारी है। और जो एलडीए ने पैसा लगाया है सरकार से लेके, उसी एलडीए को हर साल करीब जो है 6 करोड़ रुपए ये कंपनी देगी। ऐसा नहीं है कि जो 800 कितना करोड़ रुपए जितनी लागत लगी उतनी लागत इनको लीज पे दिया गया है, तो वो रकम पूरा इकट्ठा कंपनी ये नहीं देगी, क्योंकि कंपनी को भी अभी जो अनुमानित लागत है 250 करोड़ रुपए लगा के प्रतिष्ठान को कंप्लीट कराना, तब वो ऑपरेट कर पाएगी रेवेन्यू वसूलने के लिए। तो ऐसे में तो हर साल जो है योगी सरकार इनसे 6 करोड़ रुपए लेगी और करीब 5% हर साल वृद्धि होगा, तो ये 10 करोड़ रुपए के अपफ्रंट प्रीमियम पे जो है दिया जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए जमा करके हर साल 5 करोड़ जो है अगले 30 साल तक कौन सी कंपनी, वृंदावन बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल्स और रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों मिलकर जो है हर साल देने का काम करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, योगी सरकार का जो दलील है, वो दलील यही है कि भाई इतने सालों में जो है इसका रखरखाव या इससे सरकार को जो है इतनी बड़ी संपत्ति का कोई लाभ नहीं हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। अब आगे जो है सरकार को इससे क्या लाभ होता है और कितना लाभ होता है, या वित्तीय जो बोझ है सरकार को उससे कितना राहत मिलता है, ये समय बताएगा। फिलहाल सरकार ने जो है इस पूरे बिल्डिंग को जो है दे दिया है। अब इसमें कोई रोक रुकावट नहीं है, अब सीधा जो है इस पे कंपनी का हक हो जाएगा। ये तो रहा कंपनी का जो है, कंपनी को जो है लीज पे दे दिया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारें जो है जब प्राइवेट हाथों में ही देना है, पीपीपी मॉडल की बात करती है सरकार, तो सरकार उसको पहले ही जो है इस पूरे बिल्डिंग को जो है दे दिया है। अब इसमें कोई रोक रुकावट नहीं है, अब सीधा जो है इस पे कंपनी का हक हो जाएगा।
ये तो रहा कंपनी का जो है, कंपनी को जो है लीज पे दे दिया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारें जो है अ, जब प्राइवेट हाथों में ही देना है, पीपीपी मॉडल की बात करती है सरकार, तो सरकार उसको पहले ही जो है उस तरह से पहले ही दे देना चाहिए। अब एक उदाहरण मैं आप सबको बताता हूँ कि अभी जेवर एयरपोर्ट बना है। जेवर एयरपोर्ट में योगी सरकार ने जो है बजट का अच्छा खासा व्यवस्था किया और लगभग उसका 1 यूनिट जो है शुरू हो चुका है। अब आने वाले समय में अगर हो सकता है कि भाई रख-रखाव नहीं हो पा रहा है, जैसे और एयरपोर्ट तमाम उद्योगपति है उसमें प्रमुख रूप से अडानी को दिया गया है, तो इसको भी हो सकता है दे दें। तो फिर सरकार या पहले ही जो है पीपीपी मॉडल नहीं, कंप्लीटली उन्हें जो है उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए दी, भाई आप उनको जमीन उपलब्ध कराओ और आप बनाओ खुद, बना के जो है खुद रेवेन्यू से लो। ये नहीं समझ में आता कि सरकार, योगी सरकार या खासकर बीजेपी सरकार जो है प्रतिष्ठानों को जो पुराने हैं उनको जो है प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। ठीक है, सरकार बीजेपी सरकार कहती है, योगी सरकार कहती है कि हम इसका रख-रखाव नहीं कर पाएँगे या उचित हम इससे रेवेन्यू नहीं वसूल पाएँगे। प्राइवेट हाथों में जाएगा तो रख-रखाव भी अच्छा होगा और वसूली भी अच्छा होगा और उसका जो है एक मायना निकलेगा। तो फिर एक विज़न होनी चाहिए सरकार की, ये सवाल उठता है योगी सरकार से। अब दूसरी बात किसी भी प्रदेश में चाहे ये आज यूपी है, बिहार है, झारखंड है, भाई सरकारें बदल रही हैं लेकिन रेवेन्यू तो उसी प्रदेश की जनता से वसूल की जा रही है। जब आप उस रेवेन्यू का से कोई चीज़ बनाते हैं, कोई निर्माण लागत होता है तो फिर आप सरकार कोई भी बदल जाए लेकिन सरकार उसको सिर्फ़ इस वजह से कि नहीं फलाना सरकार बनाई, ये गड़बड़ है, वो है, फलाना है, तो इसको दे देने से क्या समाधान निकलेगा? और अगर निकलेगा तो अब जेपीएनआईसी आज जो है अब लीज़ पे जो है देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले आने वाले जो है समय में सरकार को कितना आर्थिक बोझ है उस पे कितना राहत मिलता है और कितना लाभ मिलता है, ये वक़्त बताएगा और स्टडी बताएगा। अब रही बात अखिलेश के, हम ट्वीट की बात करते हैं। चलते रहिए। अखिलेश की ट्वीट की बात करते हैं। अखिलेश हमेशा जब से जो है जब इनका जो है पुण्यतिथि या जयप्रकाश नारायण का जन्म जयंती मनाया जाता है, तो यहाँ आए हैं और योगी सरकार उनको अंदर नहीं जाने दिया है, क्योंकि उनका उद्देश्य रहता था कि एक तरफ हम श्रद्धांजलि दें और जब नहीं देने जाता था तो वो सरकार पे हमला बोलते थे कि हमारे आने से जो लोग देखेंगे कितनी बड़ी बड़ा सरकार कैसे की है, तरह-तरह का आरोप लगेगा। ये देखिए जेपीएनआईसी का दूसरा छोर, यहाँ से दिखाओ वो बिल्डिंग दिखाओ, ये देखो जेपीएनआईसी जो, थोड़ा दूर से हो जाओ, दूर से हो जाओ, ये जेपीएनआईसी का जो है दूसरा छोर है। कुल करीब 20 एकड़ में 800 करोड़ रुपए भी अधूरा पड़ा। इस प्रतिष्ठान को, इस भवन को अब जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। सियासत में कोई दूसरा लाभ उठाए, ये भी सवालों के घेरे में आता है। ये देखिए छोर है, मैं अब इस छोर पे खड़ा होता हूँ और 101% हमें जो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि जब इतने बड़े राष्ट्रीय दल के जो है अध्यक्ष को नहीं जाने दिया जाता है, तो हमने भी बात किया कि सिक्योरिटी से, तो सिक्योरिटी को जो अथॉरिटी मिली होगी वही सिक्योरिटी करेगा। हमको अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन हम बाहर से आपको ये जेपीएनआईसी का व्यापकता, विशालतम जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण जननायक के नाम पे ये इंटरनेशनल आपका कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, जिसका क्या ड्रीम था, क्या एम था। अखिलेश यादव जैसे और ड्रीम प्रोजेक्ट अपना बना के रखे थे, उसी लिस्ट में ये भी था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर कंप्लीट होता भी तो शायद इसका क्या होता। फिलहाल आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार पिछले 9 सालों में जो भी जांच पड़ताल कराया, जो भी जो है कानून नियम से जो है देखा कौन आरोपी है, क्या है, ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनीति की भेंट जो है यह भवन चढ़ा। कई सौ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उतने ही आज इसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है। प्राइवेट हाथों में जाने का मतलब कि भाई कोई अगर आपको 800 करोड़ देगा 30 सालों में, तो वो 4,000 5,000 8,000 करोड़ रुपए कमाने की भी लालसा रखेगा। इसमें आम जनता को क्या फायदा हुआ इस कन्वेंशन सेंटर से,
कि भाई अखिलेश ने बनवाया तो बनता, अगर सरकारी रहता तो आम जनता को क्या लाभ होता। और इसके साथ ही योगी सरकार में जो है सरकार को क्या लाभ होगा। हाँ, एक लाभ की बात आई है कि भाई जो हर साल 6 करोड़ 6 से 7 करोड़ या 5 से 6 करोड़ रुपए इनको जो है मिलेगा। और इसके साथ साथ जो है साल भर में करीब ये भी मामला साना कि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम सरकार का है तो उसको फ्री में करने दिया जाएगा। कौन करेगा? वो कंपनी करेगी। मतलब अब सारा मालिकाना हक, इतनी बड़ी इस पॉश इलाके में जमीन 20 एकड़ की जमीन ही केवल जो है 500 करोड़ का है। उस 500 करोड़ की जमीन पे ये भवन बना हुआ है और ये एलडीए ने बनाया है। मतलब एलडीए में एक सवाल एलडीए पे उठता है कि एलडीए को सरकार जो है, अखिलेश सरकार में पैसा मिलता है, सर एलडीए बनाती है और पूरा काम नहीं हो पाता, इस सरकार में काम रुक जाता है योगी सरकार में। अब एलडीए, आखिर एलडीए में बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े एक्सियन सब पास आउट, हाई क्रीम्ड, हाई वेल एजुकेटेड लोग हैं। उनसे भी सवाल उठता है कि क्या आप योगी सरकार को आश्वस्त नहीं कर पाए कि नहीं हम बेहतरीन इसको जो है कर सकते हैं, इसमें हम सरकारी कार्यक्रम भी होंगे और समय समय पे आम लोगों से के आवश्यक रेवेन्यू भी वसूल सकते हैं। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एलडीए फेल हो गया है। तभी सरकार को जो रिपोर्ट मिली होगी, सरकार असक्षम समझी होगी, तभी जो है आज इसको प्राइवेट हाथों में देने का यह फैसला लिया है। यह रही आपके सामने जो है लोक नायक, जन नायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, और ये रहा इसका इतिहास आपके सामने। अब आप सब देखिए और समझिए, क्योंकि जब नाम भी रखा गया है एक समाजवादी विचारधारा के जो है क्रांतिकारी के नाम पर जो है इसका स्मारक का नाम है, तो कहीं ना कहीं हर बार लोग जब इसको जानते, देखते या देखेंगे आने वाले समय में, याद करेंगे और समाजवादी विचारधारा को याद करेंगे, उनके कामों को याद करेंगे। आप सबको कैसा लगा ये रिपोर्ट, आप रिप्लाई में करें और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र यादव के साथ मैं दिलीप कुमार।